नमस्कार साथियों, प्रकाश एजुकेशन अब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं प्रहलाद सिंह शेखावत और मेरे साथ में आज आप उस विषय पर चर्चा करने के लिए जो काफी रोचक है। और वैसे देखा जाए कि सूरज उगता पूरब में है, लेकिन इस बार मैं बात करने वाला हूं कि सूरज पश्चिम से उग रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कि सदियों से या यूं के काफी लंबे समय से आजादी के बाद में दशकों तक भारत जो है हमेशा आयातक रहा रूस का। बात करें छोटे से छोटे हथियार से लेकर के और सुखई और मिग तक की, और हमने सारे के सारे हथियार कहां से खरीदे थे? रसिया से खरीदे थे। बात अगर करें कि S-400 मिसाइल की, और उसके बाद में अमेरिका आग बबूला हो गया था कि आपने हथियार हमारी बिना परमिशन के कैसे खरीदा, और क्यों ना उनका जो एक कानून है काटसा उसके तहत आप पे प्रतिबंध क्यों ना लगा दिया जाए। लेकिन भारत ने उन सभी चिंताओं और जितने भी पूर्वाग्रहों से जो ग्रसित जो अमेरिका था उनको दरकिनार करके और वो डील भी कर डाली। लेकिन वर्तमान में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से रसिया को भारत से हथियार आयात करने को पड़ रहे हैं? जी हां, 2 साल से लगभग कह सकते हैं 2.5 साल के आसपास होने को आए हैं, और यूक्रेन और रसिया के मध्य लंबे समय से जो युद्ध चला हुआ है उसके अंदर स्थितियां काफी चेंज हो गई हैं। बात मैं आपको करने वाला हूं कि लेसन के अंदर आप देखेंगे कि हमने सबसे सस्ता तेल कोरोना काल के अंदर भी अगर किसी देश से खरीदा तो रूस से खरीदा। उसके बाद में अगर विश्व समुदाय की बात करें, पश्चिमी सारे जो देश थे उनका यह कहना था कि भारत इस प्रकार की डील रूस के साथ में ना करे, और रूस के साथ में कितने प्रकार के कड़ी प्रतिबंध लगा दिए गए थे वो विश्व को पहले से ही विदित है। लेकिन इस प्रकार की सारी चिंताओं को दरकिनार करने भारत ने वही किया जो उसके लिए सही था, और आज उसका दोस्त लंबे समय से रणनीतिक साझेदार और सामरिक दृष्टि से भारत की सहायता करने वाला वो रूस, जिसको अभी हथियारों की कमी पड़ गई और भारत ने कहा कि यस, अब हम आपको हथियार देने के लिए तैयार हैं। भारत ऐसा पहले भी कर चुका है। जो भारत पहले आयातक देश के रूप में जाना जाता था, हालांकि देखा जाए सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार तब भी भारत अभी सबसे बड़ा आयातक देशों में तो बना हुआ है, लेकिन जिस प्रकार हमने फिलिस्तीन को, ब्रेबोस, आर्मेनिया को या छोटे छोटे वियतनाम जैसे देशों को भी हमने जो मिसाइल निर्यात करने का फैसला किया, और अंत के अंदर कह सकते हैं कि वीटो पावर से युक्त और रसिया जो अमेरिका का सबसे बड़ा चिर प्रतिद्वंदी जो माना जाता था, उसको जो है वो हथियार देने का काम किसने करा है? भारत ने करा है। तो आज का जो सेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं कि जितनी भी प्रकार की वायुसेना के अंदर जितने भी हमारे पास में जो लड़ाकू विमान है उनमें अधिकतर 80% के आसपास जो विमान है या युद्धक सामग्री है वो हमने कहां से ली है? रसिया से ली है। बात अगर युद्धक टैंकों की करें, चाहे मिसाइल की करें, और या बात करें राइफल की सारी चीजें हमने कहां से आयात करी है? रसिया से करी है, पहले से विदित है। अब आप देख रहे हैं रूस ने क्यों खरीदे भारत से हथियार? अमेरिका को लग सकती है इसमें मिर्ची, हम सब लोगों को पहले से विदित है कि जिस प्रकार की अगर कोई डील होती है तो अमेरिका को इस प्रकार की जलन होना स्वाभाविक है। लेकिन भारत ने उन सारी चिंताओं को दूर करते हुए कि हमारी विदेश की पॉलिसी हम उसको डिसाइड करेंगे, हम पाकिस्तान की तरह नहीं है। और अब आप देख रहे हैं कि भारत से रूस जो हथियार खरीदने के लिए क्यों मजबूर हुआ, इसके लिए अपनी जो पृष्ठभूमि है उसको थोड़ा सा खंगालने की आवश्यकता है। लगभग 2.5 साल पहले जो रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है, और जिसके अंदर सारी के सारे आर्थिक प्रतिबंध रूस के ऊपर थोप दिए गए, और अभी रूस के पास में इतना कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी मौजूद नहीं है। उसकी जो गैस की पाइपलाइन थी उसको बंद कर दिया गया, और बहुत सारे ऐसे कड़ी प्रतिबंध जो है वो 2.5 साल के आसपास रसिया झेल रहा है। और उसके बाद में जिस प्रकार की चीजें हुई, हालांकि दोबारा जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो दोबारा राष्ट्रपति पद पे आगाज हो गए हैं, या कह सकते हैं वहां पे आसीन हो गए, लेकिन फिर भी परिस्थितियां चेंज होने का नाम नहीं ले रही। और उसके बाद में उसने हाथ बढ़ाया किसकी तरफ? अपने दोस्त भारत की तरफ, और भारत ने भी हां से कहा, और लगभग $4 बिलियन के आसपास जो कंपनियों ने उनसे हथियार मांगे थे उनकी आपूर्ति भारत सरकार ने रूस को कर दी है। तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट। जो देश काफी दशकों तक रूस से आयात करता था सारी सैन्य सामग्री, आज वो दिन आ गया कि भारत रूस को सारी चीजें निर्यात करने लगा है। देखिए कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, इससे पहले जानते हैं कि जो मीडिया की जो नजर है उसके अंदर देख रहे हैं आप कि रूस ने भारत से क्यों खरीदे $4 अरब की हथियार? अमेरिका को लग सकती है मिर्ची। इसके अलावा सुखोई जेट और S-400 जैसी मिसाइल देने वाला रूस अब जो है किस प्रकार से भारत के सामने हाथ फैला रहा है कि हमें आपसे हथियार चाहिए। और उसके बाद देख रहे हैं आप पीछे, हथियार बेचने वाली रूस ने भारत से खरीदे 4 बिलियन के वेपन्स। जानिए कौन से ऐसे वेपन है और ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी जिसके बाद में रसिया ने इस प्रकार का कार्य करा। अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं
कि रूस ने भारत से क्यों खरीदे 4 अरब डॉलर के हथियार, अमेरिका को लग सकती है मिर्ची, और लगातार लगातार इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। आपदा को अवसर में बदलने का जो तरीका था उसको कसने करके दिखाया, भारत ने करके दिखाया। जब कोरोना काल के अंदर विश्व के अंदर आर्थिक वैश्विक मंदी छाई हुई थी और जहां पे सभी वस्तुओं के दाम बढ़ रहे थे, और उस समय जो है वो पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ने वाले थे, लेकिन भारत ने रूस के साथ में ऐसी डील करी, और डील भी किस में करी, अपनी शर्तों के अनुसार। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कि भारत ने जितना भी जो पैसा तेल के बदले तो देने वाला था वो डॉलर में ना दे करके, रूस की मुद्रा में ना दे करके, और किस में दिया उसको, भारतीय रुपए में दिया। उसके लिए अलग प्रकार के अकाउंट्स खोले के, उसके बारे में भी चर्चा करने वाला हूं। और सारी चीजें इस प्रकार से करी कि भारत जो है वो यहाँ पे शोधन के मामले में कच्चा तेल खरीदता था, उसके बाद में रिफाइनरी जो भारत के अंदर, या कह सकते हैं एशिया की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है जामनगर रिफाइनरी, या बहुत सारी ऐसी जो रिफाइनरीज है, उसके माध्यम से उसका शोधन करके, उसको प्यूरिफायर करके, और उसके बाद उसको निर्यात भी किया। एक पंथ दो काज। जी हां, आम के आम गुठलियों के दाम। भारत ने कच्चे तेल का आयात तो किया ही किया कम कीमतों पे, उसके बाद में शोधन करने के पश्चात उसको अलग अलग देशों में बेच भी दिया और काफी बड़ा मुनाफा भी कमाया। और उसके अंदर भारत की जो जितनी भी जो कंपनियां जो पहले कर्जे में डूबा हुआ करती थी, या काफी जो है उनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था, वो धीरे धीरे इस रूस के कच्चे तेल की वजह से पाट गया, या कह सकते हैं पूरा हो गया, और भारतीय कंपनियां मुनाफे में चली गई। ये भी बड़ी बात भारत के लिए। अब आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जो वेपन्स आप देख रहे हैं, S-400 जो मिसाइल है, जो पहले बेचने वाला रूस था, अब वो भारत से हथियार खरीदने के लिए मजबूर हो गए। ये सारे के सारे आप देख रहे हैं, पूरे के पूरे जो आप वेपन्स देख रहे हैं वो पूरे के पूरे यहीं से आते हैं। आप देख रहे हैं, आप इंडिया पुश 4 रुपीज एज पेमेंट करेंसी फॉर क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फंड, नो टैकर्स ऑयल मिनिस्ट्री। हम अगर किसी देश से अगर किसी प्रकार का कच्चे तेल का आयात करते हैं, तो कच्चे तेल के बदले जो रुपया, या कह सकते हैं मुद्रा जो विनिमय होगा, वो किस में होगा, रुपए में ही होगा। ऐसा कार्य हमने रूस के साथ ही नहीं, इससे पहले हमने यूएई के साथ में भी किया है। तो ये बड़ी बात है कि भारत की जो मुद्रा है, वैसे देखा जाए तो जो विश्व की जो बास्केट है उसके अंदर 5 मुद्राएं शामिल है, जिसके अंदर भारत की रुपया मुद्रा शामिल नहीं है। उसके बावजूद भी भारत का जो रुपया है, और अपने जो पड़ोसी देशों के साथ में जितना आयात और निर्यात कर रहे हैं, उसमें रुपए की जो महत्ता जो है, उसकी इंपोर्टेंस है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। रशियन फर्म्स रैंप्स अप स्पेंडिंग फ्रॉम रुपी अकाउंट्स ऑन डिफेंस इक्विपमेंट आर्म्स। ये सारे के सारे हमने जो है रुपए में ही करे हैं। और रूस की जो मुद्रा है उसका उपयोग भी हम करने लगे हैं, $97 लेते हैं रूस की स्थानीय मुद्रा, और उसके बाद में भारत की अपनी स्थानीय मुद्रा में ही हम दोनों क्या कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन वार लिस्ट ऑफ की इवेंट्स डे 809। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं कि रूस और यूक्रेन के मध्य जो 2.5 साल के आसपास लंबे समय से जो युद्ध चला रहा है, उसके जो दिनों की बात करें तो वो 809 के आसपास हो गई। लंबा युद्ध छिड़ रहा है, और जिस तरह से पश्चिमी देशों के द्वारा यूक्रेन को मदद दी जा रही है, वैसा रूस के साथ में कोई देश ऐसा पीछे खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से रूस को हथियार जो है उनकी जरूरत पड़ने लगी है। इसके अलावा वहां पे सैन्य सामान की बात तो कर ही रहे हैं, और साथ में जो सैन्य, जो कह सकते हैं कि जो लोग वहां पे भर्ती किए जाने वाले थे, वहां पे भी इस चीज की कमी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो इसके लिए जो रूस है वो काफी मोर्चों पे लड़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसी तरह से आप देख रहे हैं कि अब जो है जरूरत इसलिए पड़ी, क्यों मजबूर हुआ भारत के साथ में आयात डील करने के लिए, क्योंकि अब रसिया के पास में इतना कुछ ज्यादा नहीं रह गया है। लेकिन भारत ने भी वही दोस्ती निभाई जो दशकों से रूस भारत के साथ में निभाता हुआ चला आ रहा है। और दोस्त की हमेशा जरूरत पड़ती है। आप देख रहे हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटीज में क्या हुआ है, यूरोप हैज बैंड इंपोर्ट रशियंस रिफाइंड प्रोडक्ट्स। जितने भी प्रकार के यूरोप या पश्चिमी देश के अंदर जितने भी प्रकार के जो रूस निर्यात करा करता था, चाहे ऑयल के प्रोडक्ट्स हो या गैस के प्रोडक्ट्स हो, सारों पे क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। आर्थिक तंगी से या आर्थिक कड़े प्रतिबंधों से रूस अभी गुजर रहा है। अब आप देख रहे हैं, फर्स्ट रुपी पेमेंट फॉर ऑयल टू यूएई, इंडिया लुक्स फॉर मोर डील्स, नो टारगेट्स ऑफिशियल्स। ऐसा हमने यूए के साथ में भी करा, और जहां पे हमने ऑयल का जो आयात करा था उसके बदले हमने जो रुपया चुकाया वो डॉलर में ना चुका करके, यूए की मुद्रा में ना चुका करके, और हमने स्थानीय मुद्रा रुपीस में उसका मूल्य हमने वहां पे अदा किया। अब आप देख रहे हैं, भारत को हथियार सप्लाई करने वाला भरोसेमंद देश है भारत, या दोनों करें कि भारत रूस के साथ में भरोसेमंद हो सकता है, रूस भारत के लिए, दोनों बराबर है चीजें। और काफी लंबे समय तक इस प्रकार की चीजें अगर बात कर रहे वीटो पावर देशों की, जहां पे समर्थन की जरूरत कभी भी रसिया को भारत की हुई या भारत को रसिया की, दोनों ही पक्षों के अंदर एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े नजर होते हुए लंबे समय से आ रहे हैं।
अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा कौन सा लेन देन होता है जिसकी वजह से रूसी मुद्रा या भारतीय मुद्रा को एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करके और उसके साथ में व्यापार करा जा सकता है। उसके लिए क्या होगा, भारत रूस व्यापार बढ़ाने के लिए खोला गया वेस्ट्रो अकाउंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है कि भारत और रूस के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वोस्ट्रो अकाउंट खोला गया था। उसमें रूस का पैसा फंसा हुआ है जिससे वह कभी ले नहीं जा पा रहा है और उन्हीं से हथियार खरीदे। कहने का मतलब यह है कि भारत में वो जो है अपने रुपीज में यहां पे अपना क्या खोल देगा, अकाउंट खोल देगा। रूस ने अपना अकाउंट किस में खोला, आरबीआई में खोला, और हमने आरबीआई ने उसमें पैसे डाल दिए रुपीज, किसके लिए, जो हमने तेल खरीदा था। लेकिन वो पैसे वो ले जा नहीं पा रहा क्योंकि उसको कन्वर्ट किस में करना है, उनकी स्थानीय मुद्रा में करना है, डॉलर में करना है। वो पैसा भी आपके पास ही रहेगा, भारत के पास ही रहेगा। तो भारत के पैसा का यूज भारत ही कर रहा है। हमने पैसे चुका भी दिए और उसके बाद में हमने वहां से आयात कच्चे तेल का सस्ते कीमतों पे भी कर लिया। तो आम के आम और गुठलियों के दाम आप देख रहे हैं। अक्टूबर तक फंसे थे 8 अरब डॉलर जो है वो रूस के फंसे हुए थे। वोस्ट्रो अकाउंट में अक्टूबर तक रूस के 8 अरब डॉलर फंसे हुए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार उन पैसों का यूज नहीं हो पा रहा था और महीने में सिर्फ 4 अरब डॉलर ही उसका क्या हो चुके थे, वो यूज हो सके। तो चाइना, सॉरी, कह सकते हैं कि रसिया के साथ में थोड़ी दिक्कतें तो थी, लेकिन भारत ने कहा कि हमारी जो डील है वो इसी प्रकार से होने वाली है कि हम डॉलर में नहीं करने वाले पेमेंट, क्योंकि हमारा जो रेमिटेंस है वो किस में होता है, डॉलर्स में होता है। डॉलर्स जो है हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा, कह सकते हैं, एक बड़ा खजाना है और उसको विश्व में हर जगह यूज करा जा सकता है। लेकिन अब वोस्ट्रो अकाउंट जो है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये क्या होता है। वोस्ट्रो अकाउंट के अंदर क्या होता है, आरबीआई ने दी थी मंजूरी, रूस के साथ में स्थानीय मुद्रा में लेन देन में आरबीआई ने मंजूरी दी थी। रूस वोस्ट्रो अकाउंट का यूज भारत में सामान आयात करने को करता है। तेल निर्यात के बाद इन खातों में पैसा बढ़ भी जाता है। क्या होता है वोस्ट्रो अकाउंट, अब आप देख रहे हैं। यदि कोई विदेशी बैंक देश में भारतीय मुद्रा में अकाउंट खोलता है, कोई विदेशी बैंक, तो आप बात कर रहे हैं यहाँ पे रसिया के, भारतीय मुद्रा में अकाउंट खोलता है, कहां पे, आरबीआई में खोलता है, तो उसे वोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। आयातक द्वारा विदेशी बैंक रुपए में पेमेंट इसी खाते में क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। तो आरबीआई में खाता खोला किसने, रशियन सरकार ने। हमने पैसा जमा किसमें करा दिया, उसी अकाउंट में करा दिया, पैसा अपने पास में ही रह गया क्योंकि ज्यादा अमाउंट वो वहां से विड्रॉल कर भी नहीं सकता। तो भारतीय मुद्रा भारत के पास में भी रही, रूस से कच्चे तेल का आयात भी हो गया। उसके बाद में कच्चे तेल का आयात करने के पश्चात हमने उसका शोधन करा, प्यूरिफाई करा, और प्यूरिफाई करने के पश्चात हमने अपने जो आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनको बेच भी दिया। और लास्ट में आप देख रहे हैं कि सिपरी की जो रिपोर्ट 2024 की, उसमें दुनिया में खरीदने की हथियारों की जो होड़ थी उसमें भारत अभी भी शीर्ष पे बना हुआ है। जी हाँ, अगर आयातक देशों की अगर बात करें, भारत के सामने रणनीतिक चुनौतियां इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से एक तरफ आपको पश्चिमी हिस्से में पाकिस्तान से 2-4 होना पड़ रहा है, जबकि पूर्वी और उत्तरी पूर्वी हिस्से के अंदर आपको चाइना के साथ में होना पड़ रहा है। तो दोनों देशों के समान समान रणनीतिक मजबूरियां भारत की ऐसी हैं जहां पे भारत को लगातार इस प्रकार से अपने आप को मजबूत करना पड़ रहा है कि दोनों देशों के साथ में एक साथ टक्कर ली जा सके। और उसी के लिए भारत लगातार लंबे समय से आयातक भी बना हुआ है। लेकिन रोचक बात यह है कि दिन प्रतिदिन भारत सारे के सारे जो स्वदेशी हथियार हैं उनको और ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी के माध्यम से, या बात करें कि राफेल जो हमने खरीदा था फ्रांस से, उसके साथ में भी इस प्रकार की डील करी गई है कि सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होंगे, जो जितने भी प्रकार के जो मरम्मत और जो पुर्जे होंगे, वो भारत के सहयोग से भारत में ही तैयार करे जाएंगे। तो ये बड़ी बात है और थोड़े दिनों में ये कहा जा सकता कि वो दिन दूर नहीं जब भारत अपनी जरूरतें अपने ही भारत में पूरी कर सकेगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट में आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि उसमें और बेहतर क्या सुधार कर सकते हैं। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।